नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, जम्मू के अंदर बहुत सारी बातें हैं जिन पर सरकार का ध्यान देना जरूरी है। विशेष तौर पर जम्मू के अंदर टूरिज्म को और जम्मू के अंदर रोजगार को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में हमारे साथ इस समय गौतम गुप्ता जी मौजूद हैं। रघुनाथ बाजार में एक व्यापारी हैं, बड़ी बखूबी से जम्मू की स्थिति को ये समझते हैं, किस तरह के हालात हैं टूरिज्म के लिहाज से या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिहाज से, उसके बारे में इनसे बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में। धन्यवाद अजय जी। क्या कहेंगे, आपकी नई सरकार को बने 6 महीने हो चले हैं, टूरिज्म को लेकर अभी तक बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जॉब्स के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, यूथ के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ऐसे वो कौन से पॉइंट्स हैं आपको लगता है जो कि इन्वॉल्व होने चाहिए जम्मू की तरक्की के लिए? देखिए, इसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट और हमारे जो लोकल्स जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका एक तालमेल बनना चाहिए, जिससे कि हम जिस जिस एरिया में जिस जिस तरह के रिलीजियस पॉइंट हैं उनको किस तरीके से प्रमोट किया जाए, और एक फेडरेशन बननी चाहिए। जैसे चैम्बर के तर्ज पे ही एक फेडरेशन बननी चाहिए कि अलग अलग जो बाजारों की जो एसोसिएशन हैं उसके बैनर के तले नीचे आके तो उनको एक फेडरेशन बनाना चाहिए, जिससे कि किस तरीके से हम जम्मू प्रोविंस को प्रमोट कर सकते हैं उसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए। उसमें बड़े बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और जिसमें हमारे को टूरिज्म का भी योगदान बहुत जरूरी है। जी, आपने कुछ पॉइंट्स बनाए, अगर दर्शकों को आप बता दें क्योंकि समझने में आसानी होगी, सरकार तक भी ये मैसेज पहुंच पाएगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें धार्मिक जो पर्यटन को बढ़ावा देना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये मंदिरों का शहर है और जम्मू प्रोविंस में तो इतने प्राचीन मंदिर हैं कि जिसको किस तरीके से हम प्रमोट कर सकते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए धार्मिक जो मंदिर हैं उनको किस तरीके से प्रमोट करना होना चाहिए, उनके लिए हमें वहाँ के लोकल एमएलएस जो हैं उनका भी योगदान चाहिए, और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ट्रेड यूनियंस हैं उनका भी योगदान चाहिए, और टूरिज्म डिपार्टमेंट का भी उसमें योगदान बहुत जरूरी है। जी, इसके अलावा आपने और कौन से पॉइंट्स बनाए हैं, क्योंकि यूथ की एम्पावरमेंट भी जरूरी है? देखिए, ये टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जो लोकल्स हैं उनको, एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट को कोई ऐसा स्किल उनको किस तरीके से एजुकेशन दी जा सकती है, उसके लिए इनको यहाँ पे लगाने चाहिए, मेले लगाने चाहिए, और यहाँ के टूरिस्ट पॉइंट को कैसे बढ़ावा मिले और उसके लिए लड़कों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिसके लिए हमें टूरिज्म और पब्लिक दोनों की कोलैबोरेशन से वो काम शुरू करवाना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। जी, इसी के साथ और भी पॉइंट्स हैं जो गौतम गुप्ता जी ने मेंशन किए हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे और कौन से पॉइंट्स। देखिए, यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो है हस्तशिल्प है। यहाँ का जो लोकल, जैसे बसोली का पश्मीना है, बड़ा फेमस है। बसोली पेंटिंग्स हैं। हम छोटे होते हुए हमें रजौरी में अब जाते थे तो वहाँ के लकड़ी के खिलौने बनते थे, जो कि हमारे रजौरी बेल्ट के लकड़ी के खिलौने बड़े फेमस थे। और पीका नेट जो है, पुंछ का पीका नेट बड़ा फेमस है। ड्राई फ्रूट बड़ा फेमस है। उस चीजों को प्रमोशन किस तरीके मिल सके, उसके लिए हमें मेले लगाने चाहिए। जम्मू प्रोविंस में हमें मेले लगाने चाहिए, और उसको किस तरीके प्रमोट, जो हमारे सांबा की जो बेडशीट है बड़ी फेमस है, प्रिंट सांबा प्रिंट फेमस है, उसको किस तरीके, उसके लिए नाबार्ड बैंक भी हमें सहयोग दे रहा है, मगर नाबार्ड बैंक के अलावा जो है हमारी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस को भी उसके में इन्वॉल्वमेंट लानी बड़ी जरूरी है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बातें इन्होंने बताई है। ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं, आगे भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन वो चीजें जो लोगों को नहीं पता, इसमें आपने बताया यहाँ पर कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत जरूरी है कि हमें जो हमारा जो यूट्यूबर्स हैं उनको किस तरीके से हायर करके वो हमारे यहाँ की जो अच्छी अच्छी जगह हैं उनको किस तरीके से प्रमोशन मिल सकती है, और जो नेशनल लेवल पे जो न्यूज वाले हैं या उनको भी बढ़ावा, टूरिज्म डिपार्टमेंट को उनको इनवाइट करके उनको भी आगे लाना चाहिए कि वो किस तरीके से जम्मू में, देखो, एक सर्किट बनना चाहिए। जैसे जम्मू से कठुआ से बसोली बनी, और उसके साथ जोड़ दें, अगर आप भद्रवाह, जाई और किश्तवाड़ के साथ जोड़ देंगे तो उससे हमारा बड़ी प्रमोशन मिल सकती है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरफ ध्यान देना, और जम्मू से रियासी की तरफ जो रिलीजियस पॉइंट है उनको किस तरीके से प्रमोशन मिल सके उस तरफ देखना चाहिए। और जम्मू से अगर आप पटनीटा, खुद मानसर, सुधमा देव और उस बेल्ट को
क्योंकि जम्मू से आप राजौरी पुंछ को एक बेल्ट को बना दें तो जम्मू में टूरिज्म भी बढ़ेगा और जम्मू में जो लोकल होटल्स हैं उनको भी, क्योंकि लोग जहाँ रुकेंगे बिल्कुल। एक हफ्ते की ट्रेनिंग ले एक हफ्ते के लिए यहाँ आएंगे और यहाँ पे सेंटर आप यहाँ रह के आगे की डेस्टिनेशन। आपने एक और डेस्टिनेशन अगर आपने बताई यहाँ पर कि जो फिल्म शूटिंग्स हैं उनको होना चाहिए, अभी हाल ही में श्रीनगर में भी शुरुआत हुई है। देखिए श्रीनगर से अच्छी जगहें जो हैं जम्मू में है। आप कभी भद्रवाह जाइए तो आप कश्मीर को भूल जाएंगे, इतनी अच्छी जगह भद्रवाह में है। आप भद्रवाह में जाइए, पटनीटॉप में जाइए, सुधमा देव में जानी दुश्मन की मूवी भी बनी थी। तो ऐसे ऐसे बनी में जाइए, सरसल में जाइए, इतनी अच्छी जगह है कि आप वहाँ पे अभी तक लोग पहुंचे ही नहीं है। अगर उसको प्रमोशन लोकल एमएलए के थ्रू उसको प्रमोशन मिले तो बड़ी आगे निकल सकते हैं। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, इस समय जम्मू के अंदर तेज तूफान भी चल रहा है, लेकिन तूफान के बीच जो लोग सामने निकल कर आते हैं वो गौतम गुप्ता जी जैसे होते हैं जो बहुत सारी बातों पर रोशनी डालते हैं। आखिर में आप यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, उसके बारे में देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी जब तक नहीं बनेगी, जैसे आप यहाँ से जम्मू से लेकर अगर बसोली तक की इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें पब्लिक पार्टनरशिप, गवर्नमेंट और पब्लिक पार्टनरशिप, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट लोगों के सरकार के पास इतनी एम्प्लॉयमेंट की वो है नहीं है, तो लोकल को पब्लिक को प्राइवेट पब्लिक को उनको एंटरप्रेन्योर को वहाँ पे जगह अलॉट करके वहाँ पे अच्छे होटल जो छोटे छोटे होटल या कॉटेज बना के लोग वहाँ पे उसको चलाएं और जिसमें गवर्नमेंट भी मदद में सहयोग दे और लोकल्स भी आगे उनको काम मिलेगा, जिससे कि ऐसा प्रमोशन मिलेगी। जी, हम अगर एक आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि अब शादियों जो हो रही है, डेस्टिनेशन वेडिंग जो है, उसके लिए भी अगर आप जम्मू प्रोविंस में बड़ी बड़ी अच्छी जगह अगर आपने शादी कर ली है, लोगों ने जैसे गोवा की तरफ जाते हैं या राजस्थान की तरफ जाते हैं, अगर जम्मू प्रोविंस में अगर बड़ी बड़ी अच्छी जगह हैं वहां भी अच्छे अच्छे फंक्शन हो सकते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से टूरिज्म डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस चीज तरफ भी ध्यान दें और इस तरफ भी कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाए कि जिससे कि जम्मू प्रोविंस को बचाया जा सके। आखिरी में एक सवाल है, हमारा पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी इलाका है, टूरिज्म वहां पर बहुत फ्लरिश कर रहा है, वहां पर होम स्टेज का कॉन्सेप्ट भी बहुत बढ़ चढ़ कर चल रहा है, डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी हो रही है, वहां के कल्चर को भी बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है, वहां के खान पीन जो फोक डांस है उसको भी बड़ा मिल रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जम्मू में कहाँ कमी आ गई? देखो जम्मू में हमारे जो कल्चर है, हर आप 25 किलोमीटर के बाद खाने पीने की चीजों का अलग अलग टेस्ट है। तो अगर उसका हम कोलैबोरेशन करके यहाँ पे अगर मेला लगाया जाए और नेशनल लेवल पे उसकी हम प्रोजेक्शन करें, तो मेरे को लगता है कि हमारे जम्मू का जो खान पान है बड़ा नॉन वेज और वेज दोनों का एक कॉम्बिनेशन है और फ्यूजन बनेगा, बड़ा अच्छा फ्यूजन बनेगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरफ भी ध्यान देने का लायक है कि यहाँ पे हर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के बाद हमारा जो खान पान चेंज हो जाता है और ट्रेडिशन भी चेंज हो जाता है और लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है। मगर नो डाउट हिमाचल बहुत तरक्की कर गया, मगर हिमाचल से जम्मू प्रोविंस बड़ी आगे निकल सकता है। थोड़ी सी कमी जो हमारी लीडरशिप में कमी है और थोड़ी सी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी सी कमी है, अगर वो उस तरफ ध्यान दे तो हम बड़ी आगे निकल सकते हैं। अभी गौतम जी तवी की महाआरती शुरू हो गई है, लेकिन तवी संरक्षण को लेकर आप क्या कहेंगे? आरती करना तो शुरुआत हो चुकी है, जम्मू रघुनाथ के अंदर भी हो रही थी, रघुनाथ बाजार जी की, क्या कहेंगे आप संरक्षण को लेकर? देखिए तवी को जब तक हम जो नाले जो तवी में गिर रहे हैं उनको अगर जब तक हम उनको उधर गिरना बंद नहीं करेंगे तब तक तो झील का भी कोई कंसेप्ट नहीं, क्योंकि जो पानी के अंदर कोई भी नहीं जाएगा, बदबूदार पानी होगा। उसके लिए एलजी सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। जो तवी बेल्ट के किनारे में जो इलीगल लोग बसे हैं उनको उधर से उठाना चाहिए और उनको कहीं अच्छी जगह उनको बसाना चाहिए, जिससे कि उनका आशियाना ना खराब हो। हम किसी की भलाई के लिए हैं, किसी को नुकसान नहीं, मगर तवी को बचाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि तवी एक हमारी जो हमारी एक राज्य को चलाने वाली है तवी, और एक धार्मिक आस्था भी है और सूर्य पुत्री है और बड़ी प्राचीन इसकी बड़ी महिमा है। बिल्कुल, उसको उसकी तरफ ध्यान देना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो दर्शकों, ये बहुत अच्छे सुझाव थे कुछ, और ऐसे अच्छे सुझाव जो कि लोगों के लिए विशेष तौर पर काफी जरूरी है, क्योंकि तवी के धार्मिक अस्तित्व को समझना जम्मू वासियों को जरूरी है, ताकि उसमें कूड़ा और गंदगी जो है ना फैलाई जा सके। और उसी के साथ अगर
अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन बातों की तरफ सोचने की जरूरत है कि जो पॉइंट्स इनकी तरफ से सामने आए हैं उस पर गौर किया जाए और इसी तरह के सहयोग से एक अच्छा क्षेत्र जो है वो फलता है फूलता है। तो फिलहाल ये इस समय की खास बातचीत गौतम गुप्ता जी के साथ। इंटरव्यू को लेकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।